हेलो, मेरा नाम सुमन खरबंदा है। वेलकम बैक टू माय चैनल पिनाकल टैरो रीडिंग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट जब नेक्स्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो या अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हो, अपनी लव लाइफ, करियर और स्टडी के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। और मैंने अभी रिसेंट अपनी वेबसाइट www.pinacletarotreading.com लॉन्च की है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है और अभी 4 फरवरी तक लॉन्च ऑफर चल रहा है। आप वेबसाइट में जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और मैं इंस्टाग्राम में भी अवेलेबल हूँ। इंस्टाग्राम में मैं डेली एडवाइस डालती हूँ। आप मुझे वहाँ डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि मेरे पास और भी कई प्रोडक्ट हैं जो आपके ऑरा क्लेंजिंग और पॉजिटिविटी में सपोर्ट करेंगे। आप मेरी वेबसाइट में जाकर वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हो। आपके सामने 4 पाइल्स हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 2021 में आपका करियर और फाइनेंस कैसे रहने वाला है और कौन सा करियर चूज करें जिससे कि आपको सक्सेस मिले और आप 2021 में अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हो। अब आप अपनी वीडियो को पॉज करें, क्लोज योर आइज एंड जो सबसे ज़्यादा आपको पाइल अट्रैक्ट कर रही है उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करें और उस पाइल को सेलेक्ट करें। अब आपने पाइल सेलेक्ट कर ली होगी और आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पाइल 1 चूज की है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। अगर हम टैरो कार्ड से देखें तो फर्स्ट कार्ड है द डेथ। द सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ रोड्स एंड द थर्ड कार्ड है लवर्स। कीपर ऑफ द लाइट से जो हमें गाइडेंस मिली है मैरी मैकडलिन, टीचर्स अवेकन। वर्क योर लाइफ से जो मैसेज आया है यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। मिस्टिकल विजडम से हमें जो गाइडेंस मिली है चिल्ड्रन, नो दैट योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड। डेथ कार्ड से हमें ये दिख रहा है कि इसमें मुझे आप लियो, सेजिटेरियस, एरीज के साइन दिख रहे हैं और मुझे फायर एनर्जी भी दिख रही है। अगर हम डेथ कार्ड से देखें एज ए इंडिविजुअल पर्सन तो डेथ कार्ड जो है सनशाइन स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करता है। स्कॉर्पियो लोग जो होते हैं थोड़े से लॉयल, डिटरमिन होते हैं और ब्रेव बहुत होते हैं। आप जिस भी फील्ड में जाओ बहुत ब्रेवली आप उसमें आगे आप काम करते हो और ऑनेस्ट बहुत होते हैं। आपका जो एम्बिशन है बहुत हाई होता है। उस हाई एम्बिशन को अचीव करने के लिए आप पूरी अपनी जान लगा देते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो अभी जो समय चल रहा है ये एक चेंज का समय है, मतलब पुरानी चीजें खत्म हो गई हैं और नया टाइम स्टार्ट हो रहा है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये जो चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इससे आपको डरना नहीं है। और जब तक इस सिचुएशन को हम सरेंडर नहीं कर देते हैं हम नए नए अपने लिए दरवाजे नहीं खोल पाते हैं। तो पुरानी चीज़ों को ख़त्म होने के बाद ही नए अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं। आप ये समझ लीजिए कि एक चैप्टर क्लोज हो रहा है और नया लाइफ का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो यूनिवर्स, जो गॉड हमारे लिए काम कर रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें भगवान का, गॉड का ऑर्डर को मानना ही पड़ेगा। आपको ये देखना कि आप बस आराम से बैठिए और ये देखिए कि गॉड की तरफ से आपको क्या मैसेज आ रहा है। कोई आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। मतलब एज ए आप ये समझो कि लाइफ को देखना है कि लाइफ हम आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं। और अगर हम करियर की बात करें तो आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, लेकिन आप अपने बिजनेस के लिए, अपने करियर के लिए बहुत फोकस हो और आपका एम्बिशन बहुत हाई है। तो आप लोग एज ए लीडर
भी बन सकते हो। और यहाँ आप पुलिस में, मिलिट्री में, टैक्स कंसल्टेंट और मैनेजमेंट में भी जा सकते हो। लेकिन इसके लिए जो आपके अंदर जो नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसको आपको छोड़ने पड़ेंगे। जैसे कि आप थोड़ी जेलसी की जो नेचर है आप उसको उस पर ओवरकम कीजिए। और सेकेंडली आप स्टबन नहीं रहिए किसी एक करियर के लिए ऊपर आप बहुत रूड ना रहिए। आप अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा सॉफ्टली उसको हैंडल करके आप आगे बढ़ सकते हो। मैं ये बात समझती हूँ कि स्कॉर्पियन जो लोग होते हैं वो कई बार अपने ही काम से वो हर्ट हो जाते हैं। मतलब जो हम कई बार हम ऐसा कुछ काम कर जाते हैं कि हमें ही नुकसान हो जाता है। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है और अपने जो आपकी सोच है उसको लेके आप आगे चल सकते हो। और अगर हम नाइट ऑफ लॉर्ड्स की बात करें तो जो थिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं अभी काफ़ी बेटर हो रही हैं पहले से, जो कि आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं थे उससे ज़्यादा अच्छी हो रही हैं। और जो भी आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हो या जो कोर्स करना चाहते हो उसके लिए अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। इसमें आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने काम को स्टार्ट करो। और आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। और आपकी जो क्वालिटी है ब्रेव की, उस क्वालिटी को मैनेज करते हुए कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे अपने काम को स्टार्ट करना है। क्योंकि जो भी आपके आइडियाज हैं, जो प्लान्स हैं आपके फ्यूचर के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने का अब टाइम आ गया है। और आप इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अच्छी तरह से समझ के, सोच समझ के आपको अपना काम स्टार्ट करना है। नाइट ऑफ रोड से मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप आने वाले टाइम में अपनी जॉब को चेंज करोगे या आप चेंज कर चुके होगे या आप अपना कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करोगे। लेकिन ये आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ ब्रेवली आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। अब आप, मुझे ऐसा लग रहा है, काम करने में एकदम तैयार हो गए हो। अपने जो टारगेट्स को अचीव करने के लिए आप पूरे डिटरमिन हो गए हो। और आप अपने बिजनेस को भी एक्सपैंड करना चाहते हो। मे बी आप बाहर किसी कंट्री में ट्रैवल भी करो या आप कहीं बाहर भी जाओ जहाँ से आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिल सके। और मैं ये भी देख रही हूँ कि जो आप जिस जॉब में हो उस जॉब में या उस बिजनेस में आप थोड़ा अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड सा फील कर रहे हो, इम्पेशंस हो रहे हो। या मे बी आपके जो करियर में जो आपको अपॉर्चुनिटी या पास का जो आपको एक्सपीरियंस रहा है कि वो इतना अच्छा नहीं रहा हो, इस वजह से आपके मन में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आ गई हो। तो आने वाले टाइम में आप अपने किसी अच्छी जॉब के लिए आप बाहर भी जा सकते हो। कहीं ना कहीं मुझे मूवमेंट दिख रही है जिससे कि आप अपने बिजनेस को या जॉब को या करियर में आप किसी कोर्स के लिए भी आप दूसरी कंट्री में जाके स्टार्ट कर सकते हो। कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा फील कर रहे हो। मे बी आप जो अपनी करंट जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो या जो आप कोर्स कर रहे हो, जो आप स्टडी कर रहे हो, उस पर आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो एक फ्रस्ट्रेशन सी, इम्पेशंस आप फील कर रहे हो। तो या आप मे बी, आप में से कुछ लोग अपने काम के सिलसिले में ट्रैवल भी करेंगे या दूसरी कंट्री में या दूसरी सिटी में जाएंगे। या कुछ लोग कोर्स में, आप में से कुछ लोग कोर्स करने के लिए अपने अपने जो ड्रीम्स के अकॉर्डिंग जो आप करना चाहते हो, कोर्स करना चाहते हो, उसके लिए भी आप दूसरी कंट्री में जा सकते हो। और अगर हम फाइनेंस और मनी के कार्ड देखें तो लवर्स कार्ड जो हमें बताता है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जिसमें से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। मे बी आप कुछ इन्वेस्टमेंट भी करो जिसमें भी आपको फायदा होगा। और आपका फाइनेंशियल बहुत अच्छा चल निकलने वाला है। या आने वाले टाइम में आपको मनी का फ्लो रहेगा, पैसा आता जाता रहेगा और आपके पास सेविंग भी होगी। कीपर ऑफ द लाइट्स जो हमें गाइडेंस मिली है, टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डू नॉट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। आप में अपनी एक क्वालिटी है, अपने आप अपनी पावर, अपनी सोल पे विश्वास करके आप कुछ भी काम कर सकते हो। या आप एक वंडरफुल टीचर हो और दूसरे वर्ल्ड में लोगों को आप गाइड करो, उनको आपकी सब गाइडेंस की बहुत सख्त जरूरत है। सो आप आगे बढ़ो और अपने जो भी अपने सपने हैं, जो आपके डिजायर है, उसको पूरा करने के लिए एफर्ट स्टार्ट कर दो। वर्क योर लाइफ से जो हमें मैसेज आया है, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। में आप में से कुछ लोगों ने अपना जो सपने हैं, जो उसको आप उसको पूरे करने के लिए काम स्टार्ट कर दिया होगा। आप जो भी मुश्किलें आ रही हैं उसको ओवरकम करके, उसको छोड़कर और ज़्यादा नहीं सोचना है और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए डिटरमिन होके आपने अपने काम को आगे बढ़ाना है। जो भी आपके सपने हैं
उसको कैसे फुलफिल करना है, उसको समझ कर आपको अपने काम को स्टार्ट करना है। और ये एक बात समझनी है कि आपका टाइम अब आ रहा है और बहुत जल्दी ही आपके सपने पूरे होने वाले हैं। मिस्टिकल विजन से जो हमें गाइडेंस मिली है, नो दैट योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड, मतलब गॉड की तरफ से भी आपको एश्योरेंस मिली है कि वो आपको पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओनली यू हैव टू डू इट। आप अपने जो भी आपके सपने हैं, जो आप करना चाहते हो, उस पर आप फोकस हो जाइए। गॉड की तरफ से आप हैप्पी और सेफ हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हो। अगर आपने पायल 2 सेलेक्ट की है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। अगर हम टैरो कार्ड से देखें तो फर्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस, सेकंड कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द थर्ड कार्ड इज टू ऑफ पेंटिकल्स। कीपर ऑफ द लाइट से जो हमें गाइडेंस मिली है, फ्रेया, फेसेस एंड साइकिल्स। वर्क योर लाइट से हमें जो गाइडेंस मिली है, ब्रेक द चेन्स। एंड मिस्टिकल विजडम कार्ड से जो हमें मैसेज आया है, सेलिब्रेशन। इसमें मुझे एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन दिख रहे हैं, और सनशाइन लिब्रा भी हो सकते हैं। अगर हम एम्प्रेस की बात करें तो आप में फेमिना एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो और फैमिली को बहुत केयर करने वाले हो, बहुत प्यार करते हो, जैसे एक मदर अपने चाइल्ड को प्यार करती है। आप सॉफ्ट एंड लविंग हो, और लेकिन आप स्ट्रांग भी हो और पावरफुल भी हो। और जब आप अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हो तो आप एक कंफर्टेबल लाइफ स्पेंड करते हो। जो लिब्रास हैं और टॉरस हैं, ये कंफर्टेबल, एंजॉयबल और रिलैक्स लाइफ स्पेंड कर रहे होंगे। इनमें ग्रोथ, क्रिएटिविटी, अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी में ये टाइम निकाल रहे होंगे। जो अभी जो टाइम है, ग्रोथ का है, क्रिएटिविटी का है, आप अपने लिए ग्रोथ लेके आ रहे हो। जो भी आपने पास्ट में एफर्ट्स किए हैं उसका आपको फल मिलने जा रहा है, और आप एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। जो अगर आप अपनी जॉब में हो तो आपको वहां भी एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ दिख रही है, और अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने करियर को देख रहे हो। आप उस करियर में भी में जा सकते हो जहां पर बच्चों के कांटेक्ट में हो, या आपको बच्चों के साथ रहना आपको अच्छा लगता हो। अगर हम करियर की बात करें तो आप एज ए चाइल्ड केयर, या जो कुछ काम जो आप बच्चों के वेलफेयर के लिए आप कर सकते हो, या बच्चों के स्कूल स्कूल ओपन कर सकते हो, या आप कुछ ऐसे परफेक्ट नर्स भी आप बन सकते हो। और आप उस करियर में हो सकते हो जहाँ पर चिल्ड्रन चिल्ड्रन के डॉक्टर्स हो, या आप फ्लोरिस्ट। इस कार्ड से मैं देख के मैं ऐसा लग रहा है कि मे बी आपको फूलों का बहुत शौक हो, आपको एनिमल्स के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता हो, या आप उस काम में हो जिस काम में एज ए फ्लोरिस्ट में भी आप हो सकते हो, या किसी एनिमल को केयर करना या बोर्डिंग में उस काम में भी आप कर सकते हो, या उस काम में आप ऑलरेडी कर रहे होगे। और अगर हम एक और करियर भी है जिसमें आप होम बेस्ड आप वर्क में भी आप कर रहे हो, या आप उसकी प्लानिंग कर रहे होगे, या आप उसमें भी अपना करियर देख सकते हो, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड और क्रिएटिव नेचर के हो। आप अपना कॉटेज गार्डन का कोई बिजनेस, या ऑर्गेनिक हर्ब्स में भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपना करियर दे सकते हो। और आप में से कुछ लोग अपनी बॉडी केयर में बहुत ज़्यादा मतलब फोकस होते होंगे, तो उनके लिए आप अपना मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो, या आप में से कुछ लोग मेकअप आर्टिस्ट भी होंगे, या आप डिजाइनर क्लोथ्स, बुटीक, बुक्स रीडिंग या बुक्स प्लानिंग में भी आप अपना कोर्स कर रहे होंगे, या आप अपने कुछ लोग आप उसमें काम कर भी रहे होंगे, क्योंकि आप में बहुत टैलेंट है। उस टैलेंट का आप उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, या आप उस प्रोफेशन में भी जा सकते हो जिसमें थिएटर्स हैं, आर्टिस्ट है, पेंटिंग है, सिंगिंग है। आप उस करियर में भी अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, या आप कुछ लोग उसमें ऑलरेडी काम कर रहे होंगे। आप एज ए थेरापिस्ट या हीलर भी बन सकते हो। इस करियर में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं,
मे बी आप उस काम में ऑलरेडी, क्योंकि आपकी आप में एक बहुत अच्छी पावर है, दूसरों को बहुत जल्दी समझ लेते हो, तो उसमें भी आपको, या आपको कोई पहले कोई डायरेक्शन नहीं मिली होगी, जिस वजह से आप उस काम को आगे बढ़ा नहीं सके, तो मे बी आप में कुछ फ्रस्ट्रेशन होगी। लेकिन अगर अगर आप थोड़ा सा अपने मन को कूल करके आप इस बिजनेस में देखें या ऑलरेडी कर रहे हो, इसमें काफी आगे ग्रोथ है, काफी स्कोप है आगे बढ़ने के लिए। और मे बी आपको पहले कुछ ऐसे मौके नहीं मिले होंगे, या उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली होंगी कि जिससे आप अपने टैलेंट को, अपनी क्रिएटिविटी नेचर्स को बढ़ा सको। तो अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके अपने मन को समझ के कि आप कैसे इस काम को आगे बढ़ा सकते हो, कैसे अपने नॉलेज को, कैसे अपने क्रिएटिव नेचर को आप एनहांस कर सकते हो, तो आप इसमें बहुत अच्छे आपके स्कोप हैं, आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा स्कोप दिख रहे हैं। अगर हम एसएस वर्ड्स की बात करें तो ये कार्ड हमें बताता है कि हमारा फोकस एकदम शार्प होना चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट है, जो हम चाहते हैं, उस पर हमें फोकस रखना है। और जो हमारे पुराने एटीट्यूड है, हमारे सोचने का जो तरीका है, या हम सोचते हैं जैसा चल रहा है वैसे चलने दे, अगर उसको हम छोड़कर एकदम तलवार जैसे, स्वॉर्ड होते हैं एकदम तलवार की तरह, हमें आगे बढ़ना है, आगे निकलना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, उसको काट के हमें अपनी ग्रोथ के लिए आगे काम करना शुरू करना है। लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन हमें उसको अपने टैलेंट पे फोकस करना है। मे बी आप कुछ लोग अपने काम पे, अपने जॉब में या अपने बिजनेस में काफी फोकस कर रहे होंगे, लेकिन आप इसमें हमें जल्दबाजी नहीं करना है कि हम अपने प्लान्स को एकदम इम्प्लीमेंट कर दें, या अपने जो आइडियाज है उनको हम एकदम इम्प्लीमेंट कर दें। सबसे पहले हम उसको समझ के उस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हो और आप कोई भी कोर्स अपने नेचर हिसाब से सिलेक्ट करना चाहते हो, तो पहले उस कोर्स के बारे में पूरी आप जानकारी ले लो, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको समझ के, और तब उसके कोर्स को आगे आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर हम टू ऑफ पेंटिकल्स की बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फाइनेंस बहुत अच्छा होने वाला है। आपको दो बिजनेस से या दो जॉब से आपको मनी आती रहेगी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मे भी आप अपना क्रिएटिव नेचर जो है, आपकी सिंगिंग डांसिंग की जो आपका टैलेंट है, उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करके, और साइड पे साइड आप अपने जॉब में या अपने बिजनेस में भी काम कर रहे होंगे, तो जो आपकी इनकम है, दो अलग अलग सोर्सेज से आपके पास आती रहेगी। फाइनेंसिस का एक बैलेंस बना बना रहेगा। लेकिन इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ज़्यादा ओवर स्पेंड मत कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हम ज़्यादा एक्सपेंडिचर हमें फ्रस्ट्रेशन दे देता है, हमें ज़्यादा मतलब टेंशन हो जाती है। लेकिन ज़्यादा भी खर्च करने से जो टेंशन होगी वो आपके पास कुछ समय के लिए रहेगी, और बाद में सब वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी, क्योंकि फाइनेंशियली आप एकदम स्टेबल रहोगे, या आप में से कुछ लोग ऑलरेडी फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे, और वो बहुत तरीके से पैसे को खर्च कर रहे होंगे, और जिससे कि उनके पास फाइनेंशियल्स की कोई दिक्कत नहीं होगी, और आगे भी आपको कोई दिक्कत ऐसी होने वाली मुझे दिख नहीं रही है। और कीपर ऑफ द लाइफ से जो हमें गाइडेंस मिली है, फ्रेया, फेसेस एंड साइकिल्स, दे इज a beginning within every ending, illusion are revealed and released। मतलब जो भी आप, मतलब जिस भी आप लाइन में हो, अगर आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, या आप एज ए स्टूडेंट अपने स्टडी पे फोकस कर रहे हो, तो कोई भी अगर मुश्किलें आती हैं तो उसमें आपने घबराना नहीं। आप ये समझो कि वो एक डोर क्लोज हो रहा है, एक नया आपके लिए डोर ओपन हो रहा है, एक चेंज हो रहा है। मतलब आपके लिए जो अलग अलग, अगर आप अपने टैलेंट को यूज नहीं कर पा रहे हो, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसमें आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आपको कोई ना कोई आगे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जिससे आप अपने क्रिएटिव नेचर को, अपने टैलेंट को आगे बढ़ा सकते हो। वर्क योर लाइफ से जो हमें गाइडेंस मिली है, ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। मतलब जो आप अपना फ्यूचर को खुद लिख सकते हो, आपके जो टैलेंट को, अपनी क्रिएटिविटी को आप बढ़ाकर, उसको एनहांस करके आप अपने फ्यूचर में जो आपके सपने हैं उसमें आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये काम आपको खुद करना है, और इसमें अगर आपको सपोर्ट की जरूरत पड़े तो आप अपने फ्रेंड से, कोच से, अपने फैमिली से आप सपोर्ट लेकर भी अपने काम को, अपने टैलेंट को आगे बढ़ा सकते हो। अब ये एक्शन का टाइम है, यू कैन नॉट स्टॉप, यू कैन नॉट वेट फॉर द टाइम टू कम, नाउ इट इज टाइम टू टेक एक्शन। मिस्टिकल विजडम भी हमें यही सब बताते हैं, सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। आगे जो टाइम आपके लिए आ रहा है वो आपके एंजॉयमेंट का टाइम आ रहा है। आपके फाइनेंसेस, आपके मनी, आपका करियर बहुत अच्छा उसका टाइम आना है। तो आप उसको सेलिब्रेट करो, अपने फ्रेंड्स से पार्टी करो,
और जो भी वरीज हैं उसको जस्ट फॉरगेट एंड एंजॉय द मोमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर आप अपने बारे को जानना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट पे आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो। थैंक यू। अगर आपने पायल 3 सेलेक्ट की है तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। अगर हम टैरो कार्ड से देखें तो द फर्स्ट कार्ड इज द हीरोफेंट, किंग ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑल किंग्स आर देयर। कीपर ऑफ द लाइट से हमें जो मैसेज आया है, ब्रिगेड, इनर स्ट्रेंथ। वर्क योर लाइट से जो हमें गाइडेंस मिली है, सोल फैमिली, जैसे एक्शन। मिस्टिकल विजडम से जो हमें बताते हैं, 7 हेवनली वर्चूज। इसमें मुझे अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी दिख रहे हैं। अगर हम हीरो फ्रेंड से देखें तो आप एक रिलीजियस पर्सन हो, स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हो। आप दूसरों को अपने आइडियाज, बिलीव्स और जजमेंट से इन्फ्लुएंस करते होंगे। आपके पास एक स्पिरिचुअल नॉलेज है, आप इस नॉलेज को दूसरों को पास करना भी चाहते हो, या आप चाह भी रहे होगे, आप कर भी रहे होगे। और ये कार्ड चर्चेस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करता है, या स्कूल जहाँ पर स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पावर दूसरों को दे रहे हो या देना चाहते हो, और जो ये सब कर रहे हो वो भी आप इसलिए कर रहे हो कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ रहे, या आप अपने स्पिरिचुअल बिलीफ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, बल्कि दूसरों को सरेंडर करना चाहते हो। और ये कार्ड नंबर 5 का भी है, नॉलेज का है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप बहुत नैरो माइंडेड सा हो गए हो, या नैरो माइंडेड हो गए पहले से थे, या आप ये चाहते हो कि आप दूसरों को ये बताएं कि आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना चाहते और दूसरों के कहे अनुसार ही काम करना चाहते हो। आपको अपनी लाइफ खुद ही एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। आपको अपने अंदर जाकर ये देखना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरे क्या बिलीफ हैं। और अगर हम करियर की बात करें तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप टीचर भी बन सकते हो, या आप उस लाइन में आगे बढ़ रहे होगे। आप एज ए काउंसलर भी हो सकते हो, और किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आप स्पिरिचुअल गाइडेंस के देने में आप करियर भी दे सकते हो। और या फिर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में रूल्स एंड रेगुलेशन को कैसे फॉलो करना है उसके बारे में भी जानकारी दे सकते हो। आप जो आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज है जो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, तो एज ए गाइड की तरह भी दूसरों को आप सपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि हीरोफेंट पर्सन जो है एक स्पिरिचुअल लीडर है, तो आप गुरु भी बन सकते हो। जैसे आप डाइटिशियन, हेल्थ एक्सपर्ट, हेल्थ के गुरु, या एक्सरसाइज, या आप बिजनेस लीडर में आप एक एज ए अच्छे टीचर, अच्छे काउंसलर बन सकते हो, अच्छे गुरु बन सकते हो। आप दूसरों को बिजनेस को कैसे चलाना है, कैसे हैंडल करना है उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हो, या मे भी आप इस लाइन में ऑलरेडी आप काम कर रहे होगे। तो मेरा मतलब है कि बिजनेस मैनेजमेंट को के बारे में जो जानकारी देने में भी आप उनको मदद कर सकते हो। या आप में से कुछ लोग लॉ लॉ की लाइन में होंगे, या लॉ की लाइन में जाना चाहते होंगे, तो उसमें भी आपके आगे बढ़ने के काफी स्कोप है। अगर आप पहले से कुछ ऐसी संस्था में जुड़े होंगे जहां पर ओल्ड बिलीफ, ओल्ड मतलब पुराने तरीके से फॉलो हो रहे होंगे, तो आप वहां पर अपने आइडिया को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, या बता नहीं पा रहे, या उस उनके बिलीफ को चेंज नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस संस्था को छोड़कर एक नए प्रोफेशन में भी जा सकते हो, जहां पर आपको फ्रीडम मिले और आपको अपने आइडिया, अपने बिलीफ को इम्प्लीमेंट करने का मौका भी मिले। और ये भी हो सकता है कि जिस करियर में आप हो, या आप जिस करियर में आप जाना चाहते हो, वहाँ आपके फैमिली मेंबर में भी आपके फादर और ग्रैंडफादर ऑलरेडी उस संस्था को चला रहे हों, वो ऑलरेडी उस वहाँ पर लीडर हों, तो आप भी उस काम को, उस सिस्टम को आगे बढ़ाने की सोच रहे होंगे। मे बी आप कुछ नया करने से डरते होंगे कि आपके आइडियाज लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, ऐसा भी कुछ सोच रहे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर जो पुराने रूल्स रेगुलेशन है, अगर आप उसको फॉलो करने की जो शिक्षा देते हो, तो आपको भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप उस शिक्षा को अपने अंदर लेके आओ, उसको आप
रिस्पेक्ट दो हो। क्योंकि अगर हम किसी के फ्यूचर स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं तो उसके लिए हम खुद भी उतने ही एजुकेटेड होने चाहिए, उतने ही हमें अपनी पावर को उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। आपको थोड़ा सा सिस्टम से अलग हट के काम करना पड़ेगा, मे बी आप कर रहे होगे, और अपने लिए भी कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा। अगर हम किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करें तो ये भी कार्ड है जस्टिस, लीगल जस्टिस को या लीगल मैटर्स को हैंडल करने में हमें सपोर्ट करता है। अगर इस समय आपका जो एक्शन लेने का टाइम है, एज ए किंग आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपना हेड हाई रखना होगा, या मे बी आप अपने काम में बहुत अच्छे फोकस कर भी रहे होंगे। आप लोग में से कुछ लोग इस स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी खुद रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम कर रहे होंगे। आप अपने पोजीशन को क्लियरली डिफाइन करें और थोड़ा सा अलग हट के सोचें, और जो भी आपके प्लान हैं, जो बिलीफ हैं, जो आइडिया हैं, उनको आप इम्प्लीमेंट करें। और आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। और इस फेयर मैनर को, सिचुएशन को डील करके हमें उसको विचार करके उसमें अपनी एनर्जी डालनी है। और जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो विचार हैं उनको भी आपको साइड में करना है। क्योंकि जो भी हम सोचते हैं, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, और अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है। नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। किंग ऑफ सोर्स से देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी बहुत है सिचुएशन को चेंज करने की या लॉ को इम्प्लीमेंट करने की। आप में इंटेलेक्चुअल पावर भी बहुत ज़्यादा है, तो आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो, और आप ले भी रहे होंगे। आप वहाँ पर ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें आपको अपने लिए भी सोचना है। क्योंकि जब आप अपनी ग्रोथ करोगे तभी आप दूसरों की ग्रोथ कर पाओगे, दूसरों में भी वो एनर्जी दे पाओगे। अगर आपके फाइनेंस और मनी की बात करें तो किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है कि वेल्थ लग्जरी का ये कार्ड है। ये आपको अबंडेंस देगा, आपकी फाइनेंस में, आपकी मनी में आपको एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ मिलेगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल रही होगी आप में से कुछ लोगों को, और आपको आगे मिलेगी भी। और आपको आगे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जो कि जो आपकी हार्डवर्क, जो भी है, जितना भी आपने हार्डवर्क किया है उसका अब आपको पे ऑफ होने वाला है, उसका आपको रिटर्न मिलने वाला है। और आपका बिजनेस, आपकी जॉब में आपको वो तरक्की मिलेगी। आपके गोल्ड, एक तरह से हम ये कह सकते हैं गोल्डन पीरियड आने वाला है। और जो भी बिजनेस रिलेटेड आपके आइडियाज हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करें, और उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसको आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं। तो फाइनेंशियल बहुत अच्छा आपका बेटर हो जाएगा। आप में एक ना नेचुरल टैलेंट है। अगर हम अननेसेसरी रिस्क ना लें और अपने टैलेंट को समझ के सोच के करें तो आपको उसके उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने लव्ड वन को, जिनको आप बहुत प्यार करते हो, उनको बहुत सपोर्ट करोगे। आप अपने फ्रेंड्स को भी आगे बढ़ने में सपोर्ट करने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। कीपर ऑफ द लाइट से जब मुझे गाइडेंस मिली है, इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। मतलब आपको, आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर है, स्पिरिचुअल फायर है जो कि आप बढ़ रही है, जो आप उस पावर को रिकॉग्नाइज कीजिए और उसको आप इम्प्लीमेंट करें। और आप ये सोचें कि आपके अंदर जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, और आप में एक एबिलिटी है कि उसको आप बहुत सारे चेंजेस ला सकते हो। नए प्रोजेक्ट, नई अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिल रही है उसको आपने कैसे यूटिलाइज करना है, उसके बारे में आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। गॉडेस ब्रिजिड को आप इनवाइट करें कि वो आपके आगे बढ़ने के रास्ते पे आपको रोशनी दे, आपको रास्ता दिखाए, और वो आपको रास्ता भी दिखाएंगी ताकि आप आगे एक स्पिरिचुअल नॉलेज को लेके आप दूसरों को भी स्पिरिचुअल नॉलेज दे सको। कीपर ऑफ द लाइट से भी हमें यही गाइडेंस मिली है। सोल फैमिली, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। आप अपनी जो स्पिरिचुअल नॉलेज की जो जर्नी है उसको आपने अकेले नहीं करना है। आप अपने साथ अपने फ्रेंड्स, अपने गाइड, अपने कोच को साथ लेके आप दूसरों को सपोर्ट करना है, दूसरों को एक गाइडेंस देनी है, स्पिरिचुअल गाइडेंस देनी है, एजुकेशन देनी है, ताकि वो भी अपनी लाइफ में एक चेंज लेके आए। आप एज ए हीलर, एज ए थेरापिस्ट, एज ए कोच लोगों को सपोर्ट करना है जिनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिस्टिकल विजडम से कार्ड, ओरेकल कार्ड से भी हमें यही गाइडेंस मिली है। 7 हेवनली वर्चूज, की टू गुडनेस। मतलब आप में जो
डिवाइन नॉलेज है, जो विजडम है, जो स्पिरिचुअल नेचर है आप में, आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। आपने वही नॉलेज, वही फेथ को दूसरों को भी आपने नॉलेज देनी है। और आपको पता है कि अच्छाई क्या है। आप आपका फेथ बहुत हाई है, आप एक अच्छी होप में चलते हो, और चैरिटी में आप बहुत विश्वास करते हो, और एकदम फेयर हो, और दूसरों को सही तरह से गाइड करते हो। पेशेंस बहुत ज़्यादा है, और आप अपने आप पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। तो ये जो हेवनली वर्चूज हैं, इस पे आप बहुत फॉलो करते हो। तो ये गाइडेंस जो है, आपको एंजल्स की तरफ से भी आपको गाइडेंस है कि आप अपने आप को एम्पावर करो और दूसरों को टीच करो। तो ये थे पायल 3 की रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने पायल 4 सेलेक्ट किया है तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। हम टैरो कार्ड से देखें तो अगर हम, तो फर्स्ट कार्ड है द हाई प्रिस्टेस, सेकंड द हर्मिट, एंड 6 ऑफ रोड्स। कीपर ऑफ द लाइट से हमें जो गाइडेंस मिली है, डिवाइन डायरेक्टर। वर्क योर लाइफ से जो हमें गाइडेंस मिली है, वॉरियर वुमेन। एंड मिस्टिकल विजडम से जो हमें गाइडेंस मिली है, कन्फ्रंटेशन। इसमें मुझे फायर साइन लियो, सेजिटेरियस, एरिस, एंड अर्थ साइन वर्गो, एंड वाटर साइन कैंसर भी हो सकते हैं, और सनशाइन फाइसस भी हो सकते हैं। द हाई प्रिस्टेस कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप में फेमिना एनर्जी बहुत ज़्यादा है। पाइसेस में स्पिरिचुअल और साइकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग ड्रीम देखते हो जो कि यथार्थ से परे होते हैं। आप में अनकॉन्शियस पावर, इनर अवेयरनेस और बहुत इसमें माहिर होते हैं। आप अपने प्लान, ड्रीम्स और आइडियाज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसकी प्लानिंग करते हो, और मन ही मन असेसमेंट करते हो, और अपने इंट्यूशन के हिसाब से उसको असेस भी कर लेते हो। आप मेडिटेशन भी करते होंगे, या आप में से कुछ लोग मेडिटेशन करने की सोच भी रहे होंगे। कोई भी एक्शन लेने से पहले आप उस सिचुएशन को या प्लान को सबसे पहले समझ कर उस पर मेडिटेट करके फिर आप इम्प्लीमेंट करते होंगे। और पाइसेस मून के साथ एसोसिएट भी है। आप सिक्रेटिव और मिस्टीरियस भी हो सकते हो। जैसे मून अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, और अपना लाइट दूसरी डायरेक्शन में डालते हैं। इसी प्रकार हाई प्रिस्टेस कार्ड से हमें ये भी लगता है कि आप जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेते हैं, पहले सिचुएशन से दूर हो जाते हो, फिर उस सिचुएशन को समझकर उस सिचुएशन को सेटल होने देते हो, फिर सोचते हो कि आपको क्या करना है। आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, और 5 लाख की सिचुएशन को भी आप में को जो ग्रजेस हैं वो आपके प्रेजेंट लाइफ में भी अफेक्ट करते होंगे, और कभी कभी आप अपने आप को अकेलापन में फील करते होंगे। लेकिन आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने टैलेंट को पहचानो। आप में आप स्पिरिचुअल कैरियर में भी जा सकते हो, और अगर आप जॉब में हो तो आप इस लाइन में ऑलरेडी काम कर रहे होंगे। और स्पिरिचुअल लाइन में जो हम दूसरों को गाइड भी कर सकते हैं कि कैसे हाउ टू डू मेडिटेशन। और आप टैरो कार्ड, और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग टैरो का रीडर भी हो सकते हैं, या टैरो का रीडिंग में भी अपना प्रोफेशन देख रहे हो। आप काउंसलर, हीलर, साइकी में भी जा सकते हो, या आप ऑलरेडी उसमें काम कर रहे होंगे, या आप अपना कुछ सेटअप, सेल्फ एम्प्लॉयड एज अपना काम सेटअप कर लिया होगा। और टीचर भी आप बन सकते हो, क्योंकि आप में विजडम और नॉलेज बहुत ज़्यादा है, और आप बहुत ही प्यार और केयर करने वाले हो, और आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जल्दी ही असेस कर लेते हो, और सिचुएशन को बहुत जल्दी समझ लेते हो, और आप अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है, सेंस है, उसको बहुत आप ट्रस्ट करोगे, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, या अपने जो भी आप लॉजिकली काम करना चाहते हो उस पर आप एक्शन भी ले रहे होगे, या आप एक्शन ले चुके होगे, या आप आगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसको आप ध्यान भी करोगे, या आप ऑलरेडी इस प्रोफेशन में होंगे कि आप साइंस रिलेटेड
में काम में भी आप कर रहे होंगे, जैसे आप डॉक्टर्स हो सकते हो, आप नर्सेस हो सकते हो, आप किसी पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट में आप मे भी आप उसमें ऑलरेडी जॉब में हो या आप अपने उस कोर्स में देख रहे होगे। जो भी हमें डिसीजन लेना होता है, पहले हमें अपने माइंड को सेट करना पड़ता है। आप अपने मन की आवाज़ सुनो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, और उसका आंसर अपने मन में सुनो। और आपके लिए मे भी कुछ आप में से कुछ लोग रेकी हीलर भी हो सकते हैं, और ऑलरेडी आप मेडिसिन लाइन में भी आप लोग काम कर रहे होंगे, या अपना बिजनेस सेट कर रहे हो, या आप किसी कंपनी के जॉब में होंगे जो मेडिसिन में डील कर रहे हो। आप साइंटिस्ट, लाइब्रेरियन, राइटर, पोइटर, जर्नलिस्ट, ये वाली हॉबीज में भी होंगे, या आप इसमें आप ऑलरेडी जॉब में होंगे, अपना कुछ काम कर रहे होंगे। और आप में एक ऐसी क्वालिटी है कि आप केयर बहुत करते हो, जिसमें आप नर्सेज, डॉक्टर, थेरापिस्ट, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। आप इस लाइन में ऑलरेडी या तो काम कर रहे हो, या ये करियर आपके लिए आप चूज कर रहे हो, और आप ये करियर आपके लिए वैसे आपके लिए बहुत अच्छा है। इस करियर में जाने के लिए कोई भी काम शुरू करने से पहले मैं स्टूडेंट को ये बताना चाहती हूँ कि आप जिस करियर में भी जाना चाहते हो, जो कि मैंने बताया है, उसके बारे में आप पूरी पहले नॉलेज ले लें, इन्फॉर्मेशन गैदर करें, उसके बाद ही आप नेक्स्ट मोमेंट करें। और जो भी आप करना चाहते हो उसके जो सीक्रेट्स हैं वो अपने मन में रखें, किसी दूसरे फ्रेंड्स के साथ डिस्कस ना। जो हर्मिट कार्ड जो आया है उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया, मतलब आप जो भी करियर लेना चाहते हो उसके बारे में आपने पूरी नॉलेज ले ली है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर कर ली है। और आपको अब वो टाइम आने वाला है कि गॉड आपको हेल्प करेंगे, और आप भी चाहते हो कि आपको कहीं से हेल्प मिल जाए। और आपको ये पता लग गया होगा कि आप करियर और जॉब को आप कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उसमें सक्सेस लेनी है। और आप अपनी चॉइसेस को समझ के, और जो अपने पास में जो आपसे मिस्टेक हो गई है उसको आप उससे अंडरस्टैंडिंग लेके आप इस करियर में आगे ऑलरेडी या तो बढ़ रहे होंगे या अपने बढ़ने की सोच रहे होंगे। इसमें आपको अपने करियर में बढ़ने के लिए, अपनी जॉब में बढ़ने के लिए, आपने जो इसमें अपना बिजनेस सेटअप किया है उसमें बढ़ने के लिए आपको अपने एक फ्रेंड से या किसी से हेल्प जरूर लेनी पड़ेगी। और कई बार कई एजुकेटेड पर्सन होते हैं जो आपको सही तरह से, जो कि आपके सीनियर पर्सन हो, उनसे भी आपको गाइडेंस मिल सकती है। और अगर हम सिक्स ऑफ रोड की बात करें, या मनी, जिस जो कि हमें मनी और फाइनेंस के बारे में बताता है कि 2021 में या आने वाले टाइम में आपका मनी का फ्लो कैसा रहेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेबल हो गए होंगे, या आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने वाली है, मतलब सक्सेस और विक्ट्री तो आपके पास आने वाली है। आप ये समझ लीजिए कि आपको अगर आप जॉब में हो तो आपको प्रमोशन मिल जाएगी, या आपकी इंसेंटिव या इनकम या सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस टॉप पे पहुंच जाएगा, मतलब आने वाले टाइम में आपको एक बहुत गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। और अगर आप स्टूडेंट हो, ऑलरेडी स्टडी में हो, कर रहे हो, उसमें आपको आपके रिजल्ट आपको बहुत खुशी देंगे, एंजॉयमेंट देंगे, और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ जाएगा, और आप अपने आप पे बहुत प्राउड फील करोगे। और जो आपको कुछ लोगों को, आप में से कुछ लोगों को अवार्ड रिकॉग्निशन भी मिल सकती है, क्योंकि जो कमिंग टाइम है बहुत गोल्डन पीरियड आने वाला है। आप नेम एंड फेम आपको मिलेगा, और आपका नाम ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे टीवी में पब्लिश हो जाता है, पेपर में पब्लिश होता है, तो ऐसा कुछ आपके लिए गुड न्यूज़ मिलेगी, जिसको आपको बहुत एक्साइटमेंट होगी, लोग आपके लिए तालियां भी बजाएंगे, या आपके लिए ऑलरेडी एक्साइटमेंट आपको मिल चुकी होगी, आप ऑलरेडी प्रमोशन ले चुके होंगे, या आप बिजनेस में बहुत अच्छा कर चुके होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, कभी बहुत हमें खुशियाँ मिलती हैं, सक्सेस हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो हमें घमंड नहीं करना है, क्योंकि आगे आगे भी आपको और सक्सेस मिलने वाली है। सो आप ये समझो कि जो आने टाइम में आपको बहुत एंजॉयमेंट देगा और बहुत हैप्पीनेस देगा, और आपको प्राउड भी फील होगा। कीपर ऑफ द लाइट से जो हमें गाइडेंस में जो मैसेज आया आपके लिए, द डिवाइन डायरेक्टर, intervention and purpose. Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. भी आपको गॉड की तरफ से भी गाइडेंस मिल रही है, आपको प्रॉपर वो बता रहे हैं कि, और ये आपके लिए खुशी की आने वाली, मतलब
ये जो गाइडेंस मिलेगी आपको, इससे आपको लाइफ में आपको प्लेजर आएगा, आपको खुशी मिलेगी और आपको एक पर्पस नजर आएगा कि आप अपने जो अपना करियर है उसमें आप अपने बहुत अच्छा अपना टाइम दिया है आपने। ईश्वर भी, गॉड भी आपको एनकरेज कर रहा है कि यू हैव टू बी मूव फॉरवर्ड। कीपर ऑफ द लाइट से जो मैसेज आए हैं, वॉरियर वुमेन, हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग। मतलब आपको अपने को फियर को डरना नहीं है, और जो आपके जो फियर है उसको आपने एक अपॉर्चुनिटी लेके चलना है। अपॉर्चुनिटी लेके चल के आप आगे अपने काम को, अपने जो बिजनेस या करियर में आपको सक्सेसफुल होना है। जितना हम किसी भी सिचुएशन में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उससे उतना ही ज्यादा हमें उस सिचुएशंस में मौके मिलते हैं अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो गॉड की तरफ से आपको ये मैसेज है कि यू आर, अब आप एक राइट ट्रैक पे हो। सो गो अहेड, एंड आपको दे आर मैनी वेज, रास्ते बहुत आपको मिल जाएंगे। और मिस्टिकल विजडम कार्ड से जो मैसेज आया है, कन्फ्रंटेशन का है। पिक योर बैटल वाइजली, आई स्टैंड अप फॉर व्हाट आई बिलीव इन। मतलब आप अपने जो डिसीजन लेने हैं, चाहे वो आपके करियर चूज करने में हो, या आप अपने जॉब में हो, या अपने बिजनेस सेटअप में हो, वो उस पर आपने अपने आप पे विश्वास रख के चलना है। और जो भी आपको अपने काम में ऑब्स्टेकल नजर आ रही हैं, उसको आपने कैसे दूर करना है, ये आपने चूज करना है। सो यू हैव टू बी वाइज टू चूज योर पाथ। तो ये थी पाइल 4 की रीडिंग्स। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी आपके 2021 के करियर और फाइनेंस के रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको ये रेजोनेट कर देगी। आप कौन से करियर में जाना चाहते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।